तो अभी वैसे नहीं होगा, एक फॉर्म के जरिए माध्यम से हम आपको पेपर्स भेजेंगे, मतलब एक लिंक भेजेंगे, तो वो लिंक आपको मतलब एक फॉर्म के जरिए वो रहेगा, यू हैव टू do that, you have to do the complete that form and then you have to submit it. तो एक बार आपने सबमिट करने के बाद में आप वापस से रिपीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक डेमो भी दूंगी, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विथ यू ऑल, सो जस्ट हैव अ लुक एट इट वेरी केयरफुली। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ द मीटिंग, ओके, बट नॉट नाउ, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द सेशन ऑफ दिस, ओके। Kavita Didi, can you see the screen? Yeah, Didi, we can see your screen. Go ahead. Okay. So, yes. पेरेंट्स देखिए, ऐसे एक फॉर्म के जैसे आपको ये असेसमेंट का पेपर आएगा, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल बच्चे को ये लिंक दी जाएगी, इसकी लिंक मतलब हम शेयर करेंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं भी अभी यहाँ पे एक लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, तो जस्ट टेल मी अगर वो लिंक शेयर हो पा रही है या नहीं। बट पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ। तो ये फॉर्म ऐसे रहेगा, यहाँ पे बच्चे का देखें नेम ऑफ द स्टूडेंट, सो यहाँ पे नीचे यू कैन टाइप द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, ये प्रीव्यू में जाएंगे, ओके। सो यू विल टाइप द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, बच्चे का नाम आप टाइप करेंगे, ठीक है। फिर वो बच्चा कौन से ग्रेड को बिलोंग करता है, तो ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। सो हर एक क्वेश्चन के लिए मतलब आप अगर वो शॉर्ट में है तो शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं, अगर वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस है तो मल्टीपल चॉइस में भी आंसर दे सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल ग्रेड 1 का बच्चा है, अभी हम ग्रेड 1 के सेशन ले रहे हैं, तो यू विल टाइप योर ऑन ग्रेड 1, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आंसर डाला नहीं है मेरा, तो मतलब ये मेरा फॉर्म इनकम्प्लीट है, आई एम रिक्वायर्ड टू राइट माई आंसर, तो मैं यहाँ पे मेरा नाम डालूंगी शीतल, ठीक है। अब मैं बढ़ती हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ग्रेड, तो यहाँ पे ग्रेड है, तो मेरा जो भी मेरा आंसर है ग्रेड 1 से मैं बिलोंग करती हूँ, सो आई विल गो एंड क्लिक ऑन ग्रेड 1, ठीक है, ओके। अब मैं नीचे आती हूँ। अब ग्रेड 1 में भी मैं कौन से डिवीजन को मैं बिलोंग करती हूँ, तो डिवीजन ए, या आपका बच्चा डिवीजन बी का है तो डिवीजन बी, डिवीजन सी, जो भी डिवीजन है उसको आप क्लिक करेंगे। सो नाउ एज आई एम ग्रेड 1 ए की क्लास टीचर, तो मैं यहाँ पे ग्रेड 1 ए यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वी ब्रश विथ आवर, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, ओके। तो द चाइल्ड हैज टू टिक और क्लिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बट पेरेंट्स कैन ओनली रीड द क्वेश्चंस, बट उनको आंसर्स बिल्कुल भी नहीं, जवाब बिल्कुल भी नहीं देंगे, सिर्फ क्वेश्चन रीड करेंगे। लेट द चाइल्ड थिंक एंड आंसर, गिव द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरा करेक्ट मतलब जो भी मुझे लग रहा है कि आंसर करेक्ट है, सो आई विल क्लिक। सो फॉर एग्जाम्पल वी ब्रश विथ आर, तो यहाँ पे अगर मैंने हैंड वॉश किया, ओके, मेरा आंसर ये है, मैंने ये क्लिक किया। अब मैं नीचे जाऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोज हेल्प्स अस टू, तो जो भी मेरा आंसर है वो मैं क्लिक करूंगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे एंड यू विल सिलेक्ट योर आंसर। नाउ देखिए मैच द फॉलोइंग, अब मैच द फॉलोइंग के लिए भी यहाँ पे रोज है और कॉलम्स है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ईयर्स, तो ईयर्स के यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मुझे जो करेक्ट ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करूंगी। मैं एट अ टाइम 2-3 नहीं कर सकती, मैं एक एट अ टाइम सिर्फ एक ही कर सकती हूँ, ओके। तो ईयर्स का मैंने यहाँ पे दिया है ईयर। हैंड, तो हैंड का क्या ऑप्शन है, हैंड टू होल्ड, ओके। Hold. नोज, का ऑप्शन क्या है, नोज टू Smell. स्मेल, ओके। लेग, लेग का ऑप्शन, अब देखिए ये सभी ऑप्शंस है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए है वो मैं यहाँ पे टिक करूंगी, ओके। देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम द पार्ट ऑफ बॉडी। सो यहाँ पे मुझे पिक्चर आइडेंटिफाई करना है, देखना है कौन सा पिक्चर है, एंड देन आई विल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है योर आंसर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी एंड देन आई विल टाइप माई आंसर। नाउ मैंने ये देखा पिक्चर कौन सा है और मैं उसका आंसर टिक करूंगी। अब मुझे लग रहा है कि ये नोज है, ठीक है, तो बच्चे अपने अंडरस्टैंडिंग से वो वहां पे आंसर लिखेंगे, पेरेंट्स बिल्कुल यहाँ पे हेल्प नहीं करेंगे। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा नोज, ठीक है, अब यहाँ पे नीचे मेरा पूरा पेपर मैं एक बार वापस से देखूंगी कि मेरा कहीं पे कोई मिस आउट तो नहीं हुआ है। सो अगेन आई विल गो बैक, मैं सब पूरा चेक करूंगी कि मेरे आंसर्स, मैंने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं। ओके, दिस वे आई विल सी, एंड देन मेरा पूरा होने के बाद में यहाँ पे ये देखिए ब्लू कलर का बटन है सबमिट, ठीक है, तो मैं ये सबमिट कर दूंगी, तो ये मेरा सबमिट हो गया। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, टिक दीदी आपको लिंक भेजेगी। ओके, लिंक भेजेगी, तो वो लिंक पे आपको क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। आपका नाम जाएगा, ग्रेड आप लिखेंगे, कौन से सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो, एंड पूरा क्वेश्चन पेपर पूरा जो है सॉल्व होने के बाद में एंड में सबमिट आएगा, यू विल सबमिट योर पेपर। एक बार सबमिट होने के बाद में आप वापस से वो लिंक करेंगे तो भी वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि एट अ टाइम सिर्फ एक बार ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पेपर विल बी मोस्टली ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस ही रहेंगे, जैसे कि मैंने देखा मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर, या फिर आंसर ट्रू और फॉल्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर शॉर्ट आंसर्स भी रहेंगे। ओके, तो दिस इज द टाइप ऑफ पेपर वी विल विच वी विल कंडक्ट फॉर आवर असेसमेंट। तो ये गूगल फॉर्म के जरिए हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं असेसमेंट। जस्ट अ सेकेंड, आई विल स्टॉप शेयरिंग नाउ। या, सो आई गेस यू ऑल हैव अंडरस्टूड, क्योंकि हमने गूगल फॉर्म पहले भी दिए हुए हैं एज अ होमवर्क। क्या आपको पता है हमने गूगल फॉर्म पहले दिए थे होमवर्क के लिए? मराठी के सुरेखा दीदी ने भी दिए थे, मैंने भी दिए थे ईवीएस में। Yes. Thank you, Adarsh. Yes, yes. So this type of, these type of form, that is Google form, this type of paper will be conducted. I mean, assessment will be conducted. So I think you all are mostly confident about the papers, or do you still have any doubt? समझ में आया आपको गूगल फॉर्म कैसे, मतलब ये ऐसे टाइप का हम लोग लिंक भेजेंगे, ओके, एंड दैट लिंक, वो लिंक जो रहेगी उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे एंड द फॉर्म विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू फिल दैट पेपर, ओके, एंड सबमिट इट। एंड में जो सबमिट का ये रहेगा उस पे आपको सबमिट करना है। ओके, हर एक सुरेखा क्वेश्चन दीदी, भी रहेंगे। सॉरी शीतल दीदी, सुरेखा दीदी को कुछ ऐड करना है, उनके हिंदी या मराठी में कुछ अलग है, या रुबीना को? या दीदी प्लीज। यस, तो बच्चों यहाँ पेरेंट्स यहाँ पे जैसे दीदी ने बताया वही चीज हम लोग हिंदी मराठी के लिए भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सब इंग्लिश टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हिंदी मराठी टाइपिंग के लिए यहाँ पे एक ऐप है, तो जो ऐप आपको डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में, जिससे आप इजीली हिंदी या मराठी टाइप कर सकते हो। तो जेनिफर दी, कैन यू जस्ट शो द वीडियो या दीदी, कैसे करना है? Before that, Jennifer दीदी, I would just like to ask सुशील भैया कि सुशील भैया कुछ और उसमें ऐड ऑन करना है क्या, मतलब जो जानकारी मैंने दी है अभी पेरेंट्स को, डू वी नीड टू ऐड ऑन एनीथिंग मोर? आपकी तरफ से कुछ और आप पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे? जी नहीं दीदी, आपने काफी अच्छे से बताया और काफी इजी है। जैसे कि हमारा जूम लिंक आप ओपन करते हो वैसे ही आपको गूगल फॉर्म का लिंक ओपन करना है और आप फॉर्म ओपन हो जाएगा।
बस बाकी तो सब दीदी ने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कैसे सबमिट करना है, कैसे फिल करना है। बस थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। Thank you, Sheetal Didi, for sharing beautiful, good information to the parents about the Google form. So parents की आपको ये याद रखना है कि गूगल फॉर्म को किस तरह से अभी किया, दीदी ने जो प्रोसेस और स्टेप्स आपको बताए आपको याद रखना है। तो और ये सारे क्वेश्चंस जो है, कविता दीदी, या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? या आई कैन सी द स्क्रीन। ओके, तो जस्ट पेरेंट्स आपको जस्ट देखना है ये कैसे डाउनलोड करना है। ओके, इसका आवाज नहीं आएगा आपको। ओके Rubina, that's okay. I will share. ओके, ठीक है। Yeah, Sheetal told me to wait. That's why I'm waiting. I'll share. Don't worry. उसके पहले एक बोलना चाहती थी मैं कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, सॉल्व करना है। और जो हिंदी में जैसे हम इंग्लिश में ABC जो डिवीजन हम सेलेक्ट करते हैं, वैसे मराठी में हम अ ब क। सो अ मतलब A डिवीजन, ब मतलब B डिवीजन और क मतलब C डिवीजन। ठीक है, ये आप अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करोगे, तो ये सिर्फ ध्यान में रखिए। बस खाली मग is it Jennifer Didi and Rubina Didi? Go ahead with the next step. यानी next we'll proceed the meeting. यस दीदी, जो दीदी आपको एक वीडियो बताएंगे, आपको ध्यान से उसे देखना है। मैंने इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो पेरेंट्स, आज मैं आपको हिंदी का फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करते हैं ये बताने वाली हूँ। पहले तो आप प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ पे आप टाइप कीजिए हिंदी कीबोर्ड, और यहाँ पे जो हिंदी कीबोर्ड तीसरा जो ऑप्शन है इसे क्लिक कीजिए और इसे ओपन कीजिए। तो मैंने भी अपने मोबाइल में इसी फ़ॉन्ट को डाउनलोड किया है। तो ये बहुत ही इजी ऐप है जिसमें आप बोलकर भी टाइप कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से इसे किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी कुछ भी टाइप करूँगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, तो मैंने लिखा है हाय, मुझे लिखना है नमस्ते। तो आपको टाइप करना होगा स्पेलिंग इंग्लिश में, और यहाँ पे आप डाल सकते हो कैसे हो, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्वेश्चन मार्क का, और आपको सेंड करना है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। यस पेरेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो। तो जैसे ही हमारा क्लास ही ख़त्म होता है तो आपको ये
फॉन्ट मोबाइल में डाउनलोड करना है और ट्राई करना है कि ये कैसे चलता है, ठीक है। ये हिंदी मराठी दोनों के लिए यूज किया जा सकता है और बहुत ही इजी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, बच्चे भी इसमें बोलकर भी टाइप कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से ट्राई किया है। सो आई होप कि ये आपके लिए इफेक्टफुल हो। थैंक यू। सो ओवर टू यू शीतल दीदी। या पेरेंट्स, मैंने ना आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिंक भी भेजी हुई है, तो यू कैन जस्ट गो ऑन दैट लिंक और आप वो पेपर गूगल फॉर्म जो है वो यू कैन सॉल्व दैट पेपर, मतलब बच्चे वो सॉल्व कर सकते हैं पेपर। सो फॉर योर रेफरेंस मैंने ये लिंक अभी शेयर किया हुआ है, सो यू कैन जस्ट ओपन, जस्ट 2 मिनट दे दीजिए एंड जस्ट ट्राई कीजिए आप वो सॉल्व करना एंड सबमिट करना। लिंक दिया हुआ है चैट बॉक्स में, आप जाइए वहां पे लिंक दिया हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक। Okay. Sheetal Didi, you have shared the link for the Google form, right? Yeah. An example. Yeah, as an example. Like this is how they have Okay. to open So, the link. They will open the link when they will get the paper, and then they will solve it and then submit it. So this is how they have to submit the paper. ठीक है? ऐसे आपको लिंक दिया जाएगा for that particular subject. You have to solve the paper and submit it. Okay? This is one example. yeah. Now we can move ahead, Didi. Okay. Thank you, Sheetal Didi. दीदी अभी I would भेजा है, request. अभी भेजा है पेपर। ये मैंने एक एग्जांपल, एक लिंक शेयर किया हुआ है दीदी, आप लिंक ओपन कर सकते हैं। किस पे भेजा है? ग्रेड 1 पे? ये देखिए, नहीं चैट, ये यहाँ पे भेजा हुआ है मैंने चैट बॉक्स में। जब एग्जाम के वक्त मैं ग्रेड 1 के इसमें करूंगी। अच्छा। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको देखने के लिए एक लिंक भेजा है। Okay, parents, after the 10 minutes, the meeting may end. So आपको rejoin करने हैं। This is 40 minutes का ये meeting रहता है इस Zoom link में। तो आप और 10 minutes के बाद जब automatically ये जब disconnect हो जाए तो आप rejoin करेंगे। Okay, अभी के लिए आप meeting पे रहिए। Okay, I would request any one of the teacher to share the syllabus. In between, I would ask the parents if they have any question. Parents, आपको कोई question पूछना है तो in between हम अभी question ले रहे हैं और by the time other teachers can share the syllabus, then we'll start with the syllabus part very soon. So anyone, any parent have any question, किसी कोई question पूछना है regarding the Google form or regarding the font size, you can ask. और कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो एज हमने गूगल फॉर्म में आपने कुछ किया भी है अभी तक, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हम इन बिटवीन क्वेश्चन ले रहे हैं पेरेंट्स की ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। सो पेरेंट्स, आपकी कोई क्वेश्चन है, प्लीज गो अहेड। No one is facing any problem. टीचर समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। अच्छा, सो अभी हम गूगल फॉर्म के बारे में डिस्कस किए, तो आपने शायद बाद में ज्वाइन किया है, तो इस ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी हम डालेंगे। तो हमारा गूगल फॉर्म रिलेटेड हमने बात की है, तो अभी हम जब डिस्कशन करेंगे आपको और थोड़ा सा क्लियर
आ जाएगा समझ में, ठीक है। सो कोई पेरेंट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो आपको गूगल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो आप बताइए। ओके, so there is one question I would request Jennifer Didi or Sushil Bhaiya that drawing paper will come in Google or not. Sureka Didi will be the best person to answer. She is already there. Sureka Didi. Okay. ओके, पेरेंट्स ड्राइंग पेपर में हमें ड्राइंग करनी होती है और उसमें कलरिंग करनी होती है, तो हम ये आर्ट का पेपर गूगल फॉर्म में नहीं देंगे, व्हाट्सएप पर हम देंगे, तो आप ड्रॉ करके उसमें कलरिंग करके उसको भेज सकते हैं, ये ऑनलाइन नहीं हुआ। फ्रेंड्स, आप अपने क्वेश्चंस पूछते जाइए ताकि हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर पाए। Didi, if they don't have any question, can we proceed to the next topic, that is syllabus and timetable? Okay, there is one question pre-exam. Okay, we'll move ahead. Just one last question we'll take. आरोही गोपाल प्रधान, प्री एग्जाम ऐसा कुछ भी नहीं है, हम क्लास में ही रिविजन्स लेते रहते हैं। जब भी हमारी क्लासेस होती हैं तो प्री एग्जाम का ऐसा कुछ भी नहीं है, हम क्लास में रिविजन्स लेते ही रहते हैं, तो ऐसा प्री एग्जाम कुछ नहीं है। हमारा नेक्स्ट वीक से एग्जाम शुरू होने वाला है और हमने आपके साथ सिलेबस भी शेयर किया है, तो वो पीडीएफ फाइल में है, तो याद रखिएगा उस पीडीएफ फाइल को जब आप ओपन करेंगे, स्टार्टिंग के शीट के ऊपर ही डेट वाइज कौन से पेपर हैं उस पे क्लियरली लिखा हुआ है। पेरेंट्स, आप उसको गो थ्रू करिए। पीडीएफ फाइल अब अगर आपका ओपन नहीं होता, क्योंकि आपका अगर पीडीएफ आपके फॉर्मेट में या फोन में डाउनलोड नहीं होगा, तो कभी कभी उसके वजह से भी डाउनलोड नहीं होती है, तो आप कोशिश करिएगा कि उस पीडीएफ फाइल को ओपन करके आप देखें और उसी हिसाब से अपने बच्चों को प्रिपेयर करें। ओके, I think I have given the answer for Arohi. Okay, no questions, we'll proceed. So I would request Sheetal Didi, can you share the syllabus? Didi, what we can do is only 4 minutes are left now, so we can just end the meeting now, and we will ask parents to rejoin, and then we will start freshly the session of syllabus. Yeah, I'm just ending it, and parents please rejoin. हम फर्दर और भी कुछ डिटेल्स आपको देने वाले हैं, तो आप फिर से रिजॉइन करिए।